हेलो एंड दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज का वीडियो बड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और एक ऐसा कॉन्सेप्ट आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब सिंगुलरिटी को हम लोग रिमूव करना चाहते हैं और कब उसको रिमूव कर पाएंगे, क्या कंडीशंस होगा, किस टाइप का होगा, और इस पे बेस्ड हमेशा ही आपका नेट और गेट में क्वेश्चन पूछते रहते हैं या आईसीआई का भी आप एग्जाम दोगे वहां भी पूछते हैं और भी एनबीएचएम वगैरह या इंटरव्यूज वगैरह फेस करोगे वहां भी। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये होने वाला है इंटरेस्टिंग। हमारी जो पीछे आप क्वेश्चन देख रहे हो ये इसी बार सीएसआर नेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो चलिए पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसे आपको क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे करना है। हमें पूछा गया है कि डी कोई डिस्क है, यूनिट डिस्क है, और एफ कोई वहां पे होलोमॉर्फिक फंक्शन है। तो एफ हमारे पास एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है यूनिट डिस्क से सी के बीच में। ठीक है, और एक नया फंक्शन हमें डिफाइन कर दिया गया है जी ऑफ जेड इक्वल टू ई ऑफ वन बाई जेड एफ ऑफ जेड। ठीक है, ऑन जेड नॉट इक्वल टू जीरो इन द यूनिट डिस्क। और साथ ही साथ ये फंक्शन जी जो है वो बाउंडेड है। ठीक है, दिस फंक्शन इज बाउंडेड, दिस फंक्शन इज बाउंडेड। ठीक है, तो बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इसमें से कौन सा सही होगा। ये जो हमारा एफ जो हमने फंक्शन दिया था हॉलोमॉर्फिक जिसकी मदद से आपने जीजेड इक्वल टू का पावर वन बाई जेड एफ जेड डिफाइन किया है, जो कि जीरो के जो डिस्क है जीरो को हटा दे वहां पे ये हॉलोमॉर्फिक भी है, साथ ही साथ ये फंक्शन अपना बाउंडेड भी है। तो आप क्या बता सकते हैं इसके बारे में, एफ ऑफ जीरो जीरो होगा, एफ ऑफ जेड जीरो होगा फॉर ऑल जेड, या देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो कांस्टेंट सी सच दैट एफ जेड इक्वल टू सी टाइम्स सी का पावर माइनस वन बाई जेड होगा फॉर ऑल जेड, या देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो कांस्टेंट सी and a positive integer n such that fz equal to c times zn e का पावर माइनस वन बाई z फॉर ऑल z नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्वेश्चन को फिर से समझते हैं क्योंकि देखिए क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा होता है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है कि एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है ऑन अ यूनिट डिस्क, उसकी मदद से एक नया फंक्शन डिफाइन किया गया है जी जेड, जेड का पावर ई का पावर वन बाय जेड इंटू एफ जेड। ठीक है, कब डिफाइन किया गया, व्हेन जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये फंक्शन को हम लोगों ने बाउंडेड भी बता दिया है कि जो पंचर डिस्क है, मतलब डिस्क से जब जीरो को हटा दें तो उसको पंचर डिस्क बोलते हैं, वहां पर ये बाउंडेड हो रहा है। उसके बेसिस पे हमें एफ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि एफ के बारे में आप क्या बता सकते हैं, एफ जीरो पे जीरो होगा या एफ जेड इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल जेड। इसके बारे में देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो कांस्टेंट सी सच दैट एफ जेड इक्वल टू सी टाइम सी का पावर माइनस वन बाय जेड होगा, या फिर देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो कांस्टेंट सी सच दैट एफ जेड इक्वल टू सी का पावर जेड एंड ई का पावर माइनस वन बाय जेड होगा फॉर ऑल जेड नॉट इक्वल टू जीरो। क्या आपको लगता है कैसा क्या होगा नहीं होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। सो सॉल्यूशन, हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए। ठीक है, कैसे सोचा जाए, क्या तरीका हो, तो थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। अगर आपको पता होगा जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, क्या है वो बेसिक फैक्ट्स। देखिए, अगर यू हैव अ फंक्शन, ठीक है, अगर एफ और जी दो होलोमॉर्फिक फंक्शन अगर हैं, इफ दीज आर होलोमॉर्फिक, तो आपको पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी होलोमॉर्फिक होता है। और होलोमॉर्फिक मतलब जो डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन है वही डेरिवेटिव। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में उसी को होलोमॉर्फिक बोला जाता है। ठीक है, तो अगर दो फंक्शंस होलोमॉर्फिक है तो उनका प्रोडक्ट भी होलोमॉर्फिक होता है, जी जहां जिस पॉइंट या जिस रीजन में डिफाइंड है। यहाँ पे जैसे कि आपने दे रखा है डी माइनस जीरो यहाँ पर। ठीक है, और एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिमूवल सिंगुलरिटी। तो रिमूवल सिंगुलरिटी के लिए क्या होता है, कौन से फंक्शन का आप रिमूवल सिंगुलरिटी बात करेंगे। जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है, किसी ओपन सेट, मान लो कोई ओपन सेट है आपके पास ओमेगा, और इस जेड नॉट को छोड़ के यहाँ पे होलोमॉर्फिक है, और साथ ही साथ ये फंक्शन अगर बाउंडेड हो गया नियर जेड नॉट, तो हम बोलेंगे कि एफ का रिमूवल सिंगुलरिटी है एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया अपना रिमूवल सिंगुलरिटी। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस टू फैक्ट्स। ठीक है, एक बार और आ जाइए, एफ हमको होलोमॉर्फिक दे रखा है और dz इसने ये दे रखा है। तो देखिए,
जीजेड जो है ई का पावर 1/z इंटू एफ जेड दे रखा है, जेड इन दिस डिस्क, ध्यान दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ जी इसने बाउंडेड दे रखा है एंड दिस इज बाउंडेड। ओके, अब देखिए ये भी हॉलोमॉर्फिक है, ये भी हॉलोमॉर्फिक है ऑन दिस पंचर डिस्क, सो जी इज हॉलोमॉर्फिक। ओके, जी इज हॉलोमॉर्फिक, प्लस इसने बाउंडेड दे रखा है, सो जी हैज रिमूवेबल सिंगुलरिटी at z equal to 0. So this imply limit z goes to 0, g of z exist finitely, right है, i.e. limit z goes to 0, e of 1 by z of fz, this limit should exist finitely। हमें पता है इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो e का पावर 1 बाय z है इसका z इक्वल टू 0 पे लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि e का पावर 1 बाय z जो है z इक्वल टू 0 इसका एसेंशियल सिंगुलरिटी होता है। तो एक फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो दूसरे का लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, और आप बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स यहां से f ऑफ 0 मस्ट बी 0। वाई? इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसकी नहीं एग्जिस्ट कर रही है, प्रोडक्ट की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो जिसकी एग्जिस्ट कर रही है चूंकि ये पूरे डी में हॉलोमॉर्फिक है, तो लिमिट z गोज टू 0 f ऑफ z 0 होगा, मतलब f ऑफ 0 0 होगा। ये हो गया, f ऑफ 0 0 होगा कंपल्सरी। ठीक है, इसका बताया ये जस्ट लिमिट, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट दो फंक्शंस उनके प्रोडक्ट सम, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नया चीज, कोई कॉम्प्लेक्स आंसर यहाँ नहीं है। बेसिक लिमिट ऑफ अ फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है वो नहीं पता है, पहले उसको कर लीजिए अच्छे से। बार बार कर रहे हैं, अटक रहे हैं, तो 2 दिसंबर से रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगी, उसमें जुड़े, मैथ को अच्छा करें। ठीक है, ऐसे लापरवाही नहीं करें, तो देखिए। ओके, सो ये आ गया एफ ऑफ 0 मस्ट बी 0, यहाँ तक। ओके, तो इसका मतलब जी पूरा का पूरा डिस्क में हॉलोमॉर्फिक हो गया। एक दो बार थोड़ा ऑप्शन देख लेते हैं, एक बार दो ना, ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं कि क्या हमसे पूछा गया है या क्या हमसे दिया गया है। एफ ऑफ 0 0 है, यस। एफ ऑफ जेड इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल जेड, ऐसा कुछ है क्या, देखते हैं। देर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो सी सच दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू सी टाइम सी का पावर 1 बाय जेड, ऐसा कुछ। देर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो सी सच दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू सी ऑफ जेड एन। अगर हम एफ जेड आइडेंटिकली जीरो ले लें तो क्या आपको लगता है, लेट्स टेक एफ जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये जीरो टाइम सी ऑफ जेड, तो हमारा जी जेड ही जीरो हो जाएगा, राइट है। और ये फंक्शन पूरा हॉलोमॉर्फिक है डी माइनस जीरो में, राइट है, बाउंडेड भी है, तो हाइपोथेसिस आपका सेटिस्फाई हो रहा है। तो बोला कि देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो, देखिए यहाँ दिया है देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो कांस्टेंट सी सच दैट एफ जेड इक्वल टू सी टाइम्स सी है। ये बोल रहा है कि एफ जेड जो होगा वो सी टाइम्स ई का पावर -1 बाय जेड होगा। सी नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, प्रोडक्ट नॉन जीरो, बट हमने तो एफ जेड जीरो ले रखा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो कांस्टेंट सी एंड ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एफ जेड, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो व्हेन जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी नॉन जीरो हो जाएगा। बट एफ जेड हमने आइडेंटिकली जीरो ले रखा है, और तो ये थर्ड और फोर्थ गलत हो गए, थर्ड और फोर्थ गलत हो गए। अब एफ ऑफ जेड इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल जेड या नहीं, ये आपको पता करना है। ठीक है, मान लो आप एफ ऑफ जीरो अगर आपका जीरो है तो आपको पता है कि क्या होता है, यू नो दैट एफ ऑफ जेड आइडेंटिकली जीरो होगा कि नहीं, ये आपको देखना है, राइट। देखो, एफ ऑफ 0 0 और फंक्शन हॉलोमॉर्फिक है, तो फंक्शन का पावर सीरीज एक्सपेंशन लिख डालोगे, राइट है। ए वन जेड जब लिखोगे तो ये आएगा ए एन जेड एन 0 टू इन्फिनिटी। जो कांस्टेंट टर्म होता है वो वैल्यू एट जीरो होता है, तो वो तो जीरो है, तो इसलिए मैं लिख रहा था ए वन जेड ए टू जेड स्क्वायर एंड सो एंड सो फोर्थ। अब इसी के बाद आप देखो ये जो dz है विच इज ई का पावर 1 बाय जेड इंटू एफ ऑफ जेड। अब जीरो का कुछ अपना ऑर्डर भी होगा, देखो, अब ध्यान दो, अगर अगर इफ एफ इज नॉट आइडेंटिकली जीरो, मान लो कोई फंक्शन आइडेंटिकली जीरो नहीं है, तो क्या होता है, जीरोज आर आइसोलेटेड, जीरो सेट जो होगा किसी रीजन में, अगर कोई हॉलोमॉर्फिक फंक्शन है आइडेंटिकली जीरो नहीं होता है, तो क्या होता है, बस जीरो सेट होता है, उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है, तो कहीं पे जीरो हुआ तो उसके बाद में एक नेबरहुड मिलेगा जहां और कोई जीरो नहीं होगा, इन पर्टिकुलर मेरे जो फंक्शन है वो जीरो पे जीरो हो रहा है,
तो जीरो का एक ऐसा नेबरहुड मिलेगा जहां पे एफ का कोई और जीरो नहीं होगा। हो सकता है फंक्शन का और जीरो हो, बट उस पार्टिकुलर नेबरहुड में नहीं होगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ दिस हॉलोमॉर्फिसिटी, जीरोस का प्रॉपर्टीज। ओके, सो एफ ऑफ जेड को हम आराम से ऐसे लिख सकते हैं। तो जीरो का अपना कुछ ऑर्डर होगा, लेट्स से जीरो का ऑर्डर एन है, इनटू सम एच ऑफ जेड लिख देंगे इन ए स्मॉल नेबरहुड, राइट है, ऑफ जीरो। ठीक है, जहां पे कि क्या है हमारा एच जो है कि किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ जी। ये प्रॉपर्टीज, ये यहाँ से फंक्शन अगर आइडेंटिकली जीरो नहीं है और किसी पॉइंट पे जीरो हो रहा है, तो उस पॉइंट के अबाउट में एक नेबरहुड होगा जहां पर फंक्शन को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको एन को बोलते हैं जीरो का ऑर्डर। ठीक है, जी एच जेड नॉट इक्वल टू जीरो। अब हम जी जेड पे अगर अब जाएंगे ऐसा केस से, तो जी जेड जो है ये अपना बदमाश, ये तो ये है, तो जेड ऑफ एन ई ऑफ वन बाई जेड एच ऑफ जेड आ गया। ये हॉलोमॉर्फिक दे रखा है तो ये भी हॉलोमॉर्फिक होगा इन दिस डिस्क, राइट है। प्रोडक्ट ये तो ऑलरेडी हॉलोमॉर्फिक है, ये भी हॉलोमॉर्फिक हो गया। देखिए यहाँ से एक केस ये आ गया कि ई ऑफ वन बाई जेड एच ऑफ जेड, ये भी हॉलोमॉर्फिक हो जाएगा इन दिस डिस्क। और चूंकि कॉम्पैक्ट सेट में हम ले जा सकते हैं, डिस्क के अंदर एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सेट ले लेंगे और तो वहां पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड हो जाएगा। सो दिस इज बाउंडेड, राइट है। आपने दे रखा था कि जीजेड आपका बाउंडेड है, ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड बाउंडेड हो गया। सो बाउंडेड हो गया तो यहाँ से आपका एच ऑफ जीरो होगा, वो जीरो होगा। दैट्स अगेन लीड्स अ कंट्राडिक्शन। जैसे हमने एफ में जीरोस को प्रूव किया था कि एफ एट जीरो जीरो होगा, सेम रीजनिंग यहाँ से। देखिए, सो दिस लीड्स ए कंट्राडिक्शन। तो इसका मतलब एफ मस्ट बी आइडेंटिकली जीरो। एफ अगर आइडेंटिकली जीरो नहीं हुआ तो एफ को ऐसा लिखा। अब ये आपने ये दे रखा है कि ये फंक्शन जीरो के जो डिलीटेड नेबरहुड है वहाँ बाउंडेड है। चूंकि ये हॉलोमॉर्फिक था, ये भी हॉलोमॉर्फिक था, तो हॉलोमॉर्फिक था तो इसका रिमूवल सिंगुलरिटी हुआ, तो जीरो को रिमूव कर सकते हैं। उसकी मदद से एफ जीरो जीरो हो गया। हमें प्रूव करना था एफ आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं होने से ऐसा लिखा, तो जीजेड को फिर ऐसे एक्सप्रेस किया। अब जीजेड को जब ऐसे एक्सप्रेस किया तो अब जेड नॉट इक्वल टू जीरो पे इसको इधर ले जा सकते हैं, जेड का पावर माइनस वन बाय एन या जो भी रखे, और ये फंक्शन को आराम से गॉस को देखे। ये पूरा का पूरा फंक्शन आपका ये हॉलोमॉर्फिक है, ये पूरा का पूरा हॉलोमॉर्फिक है। ये भी बाउंडेड, इसका मैक्स वैल्यू बाउंडेड है, बाउंडेड हो गया। सो दिस फंक्शन इज बाउंडेड, सो बाउंडेड है, हॉलोमॉर्फिक है, जीरो रिमूवल सिंगुलरिटी होगा, तो एच ऑफ जीरो जीरो होगा, एंड दैट लीड्स ए कंट्रडिक्शन। क्योंकि हमारे जो कंस्ट्रक्शन है, जो सिंगुलरिटी है, जो जीरोस होते हैं हॉलोमॉर्फिक फंक्शन के, नॉट आइडेंटिकली जीरो के ऑन ए रीजन, वो आइसोलेटेड होते हैं उस रीजन से। हेंस एफ मस्ट बी आइडेंटिकली जीरो। दैट्स अ कंप्लीट प्रूफ। वैसे सब क्वेश्चन का अप्रोच करना, ठीक है। इसका और भी हमारे पास दो तीन और प्रूफ्स हैं, मतलब इसको विदाउट यूजिंग आप सिंगुलरिटी की मदद से भी जा सकते हो, बट ये सिंपलेस्ट वे है। तो think, समझ में आराम से आप लॉरेंस सीरीज की मदद से भी आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन का, वो भी एक तरीका है। तो जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो इसका रिमूवल सिंगुलरिटी हो जाएगा, राइट है। अगर ऐसा करोगे, देखो दूसरा मेथड भी मैं आपको दे सकता हूँ। आपका जो जीजेड था, जो ई का पावर वन पॉइंट एन जेड एन, ये एच ऑफ जेड था। आप देखो, इसको जब लॉरेंस सीरीज में आप लिखोगे वन प्लस जेड, राइट है, वन प्लस जेड, वन पॉइंट टू फैक्टोरियल वन पॉइंट जेड स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। ऐसे जब चलते जाओगे, जेड एन से जब गुना करोगे एच ऑफ जेड, राइट है, तो जेड एन से गुना करोगे तो इधर तो अपना चलो जेड का पावर एन माइनस वन ऐसा चलता जाएगा। लास्ट में कुछ कॉन्स्टेंट टर्म आएगा आपका ए एन जो भी आएगा वन अपॉन एन फैक्टोरियल, प्लस जब जब आएगा आपका फिर देखना वन अपॉन जेड, फिर वन अपॉन जेड स्क्वायर, ऐसा चलता जाएगा एच ऑफ जेड जीरो का अबाउट में, राइट है। यहाँ से भी देख सकते हो कि z इक्वल टू जीरो जो है वो इसका, इस फंक्शन का इस केस से आ गया अपना इसेंशियल सिंगुलरिटी। बट आप बोलो कि इंटायर होलोमॉर्फिक है डिस्क में, कैसे हो सकता है? तो इसीलिए जीरो होगा, इसलिए उस वे से यहाँ से एच ऑफ जीरो जीरो आया, और एक तरीके से ये भी है। तो जैसे भी आएगा एट द एंड वी गॉट द कंट्राडिक्शन, अगर हम मान के चले एफ आइडेंटिकली जीरो नहीं है तो, ठीक है। दैट्स आंसर। ऐसे सबको उसका अप्रोच करना है, ठीक है। तो ऐसे जाना है। एक और प्रूफ है लेकिन अभी नहीं,
आज इतना ही है, इतना ही समझिए। ये मैथ को अच्छे से ग्रैप्स कीजिए। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इसको पिकअप कीजिए और मजे से आंसर दीजिए ताकि मजा आए, ठीक है। बाकी और भी कोई दिक्कत होगा हम लोग हैं। और मजे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए जो आने वाला है, और अच्छे से जाइए। उसमें और भी कोई सपोर्ट होगा विल ट्राई। और मस्त रहिए मैथमेटिक्स में, ठीक है। उसमें और मस्ती करना है, और अच्छे से करना है, और कॉन्सेप्ट को अच्छा करना है, और सीखना है, खुद के लिए सीखना है। अभी तक बहुत समय बर्बाद हो चुका है। तो 2 दिसंबर से यहाँ रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगे। तो जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर।